सबसे पहले हम ऐसी कर्व लाइन खींचेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में ये थोड़ी सी लंबी होगी फिर उसके बाद इधर की तरफ हम इसको टर्न कर लेंगे ऐसे। और अब इस पॉइंट से पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और बाद हम यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरफ से। यहाँ से यहाँ तक खींचने के बाद हम इधर की तरफ मूव करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये हमारी आईब्रो हो गई। अब यहीं से हम थोड़ा सा नीचे को उतरेंगे ऐसे, और अब इस पॉइंट से यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे एक शेप। उसके बाद यहाँ से हम इधर की तरफ घुमा देंगे इसको। अब हम अंदर की आईबॉल बनाएंगे। तो ये जो लाइन हमने खींची है इसके इस पार्ट से ऐसे हम खींच लेंगे, इस तरह से घुमा देंगे इसको, और यहाँ से ऐसे एक हल्का सा छोटा सा कर्व बना लेंगे, और यहाँ से ये इस लाइन के इक्वल इस पॉइंट से आई बनाएंगे, और यहाँ से इसकी लेंथ जो है बराबर होगी। यहाँ से इसको हम हल्का सा ऐसे कर्व देंगे, यहाँ से ऐसे, इस तरह से हम आईबॉल ऐसे बना लेंगे। उसके बाद आई के ऊपर वाली जो लाइन है उसको बना लेते हैं। उसके बाद आईब्रो बना लेंगे इस तरह से। अब हम लिप्स पे आते हैं। तो लिप्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ से होगा इसके लाइंस में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये, और इस तरह से उसके बाद यहाँ से हम इसको खींच लेते हैं ये, और इस तरह से आगे की तरफ। अब हम बनाएंगे लोअर लिप। तो लोअर लिप जो है यहाँ से लेंगे, ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, तो इस तरह से हम ये लोअर लिप बना लेंगे, और इस लाइन को इससे ऐसे जोड़ देंगे। तो डार्क कर लेते हैं आई को, इस तरह से हमने ये डार्क कर ली है। अब आईलैशेस बनाते हैं 1 2 3। आईलैशेस इधर और ये इधर की तरफ 1 2 3 इस तरह से। अब उसके बाद हम ये चिन्ह बनाएंगे, इसको हल्का सा एक घुमाव दे देंगे गोल सा छोटा सा, और उसके बाद इधर से नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से इसको अंदर ले लेंगे। यहाँ से ये चीज़ ऐसे आएगी और इधर की तरफ हल्का सा गोल होगा ये, और नीचे की तरफ आके इसको हल्का सा फिर दोबारा गोल करेंगे, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ ऐसे ले लेंगे। अब ये वाली जो लाइन है हम नोज तक लेके आएंगे, इसके इक्वल लेके आएंगे यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा एक सर्किल बना लेंगे छोटा सा। ईयरिंग के इस कॉर्नर से हम ऊपर की तरफ
ऐसे ले जाएंगे लाइन को, की तरफ लेके आएंगे यहाँ तक, और यहाँ से हम फिर से इसको नीचे की तरफ ले जाके ऐसे घुमा देंगे। नोज़ वाले पार्ट से थोड़ा सा ऊपर इस लाइन से हम इस तरह से कर्व एक छोटा सा लेंगे और ये अंदर की तरफ आईब्रो तक ले जाएंगे। अब आईब्रो के बाद यहाँ से हम इस कर्व को थोड़ा सा आगे को ले जाएंगे और हल्का सा यहाँ से गोल करके इसको हम अंदर को ऐसे ले लेंगे। अब इसके बाद इस पॉइंट से यहाँ से हम पीछे की तरफ ऐसे लाइन ले जाएंगे यहाँ तक और इसको आगे की तरफ ले जाके इस तरह घुमा देंगे इस तरफ। फिर उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ से इस पॉइंट से हम आगे की तरफ ले जाएंगे और इसको हल्का से इधर की तरफ एक बार और घुमा देंगे और इसको भी हम इधर की तरफ घुमा देंगे। अब एक बार और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे और हल्का सा इसको टर्न दे देंगे और नीचे की तरफ यहाँ से घुमा के हम इस लाइन के पैरेलल यहाँ तक ले आएंगे। ये लाइन के ऊपर ही इस पॉइंट से हम यहाँ से इसको ऐसे घुमा देंगे। अब इस लाइन के ऊपर यहाँ से हम इस लाइन को सीधे इससे जोड़ देंगे कि यहाँ से हम पीछे की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे ले गए और हल्का सा इसको कर्व करके इस तरह हमने बना लेंगे। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इसके पैरेलल ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन हम इस तरह से एक और बना लेंगे जो इसमें आके इस लाइन में मिल जाएगी और इन दो लाइंस को ऐसे जोड़ देंगे, तीनों लाइंस को। अब हम इस पॉइंट से हल्का सा ऐसे मूव करेंगे 1 2 और 3। ये जो ईयरिंग वाला पार्ट है यहाँ से हम पीछे की तरफ ऐसे एक लाइन बनाएंगे, नेक लाइन, और दूसरी हमारी नेक लाइन जो है इस वाले पार्ट से यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आएगी और इधर की तरफ मूव कर लेंगे हम। यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे सीधी और उसके बाद नीचे की तरफ इसको कर्व करके इस तरह से एक हल्का सा गोल कर लेंगे यू शेप, और फिर उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से इसी के पैरेलल हम यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे। अब इस पॉइंट से हम पीछे की तरफ ऐसे लाइन को ले जाएंगे। इस पॉइंट के पैरेलल यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, इसको आगे जाके इस तरह से घुमा देंगे। अब ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे छोड़ा था इससे नीचे की तरफ हम आएंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहीं से हम इसको ऊपर की तरफ घुमा के इस तरह से बना लेंगे। फिर उसके बाद इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से हम इस तरह से लाइन बना लेंगे और इसके नेक्स्ट इस पॉइंट से ये इसके ऊपर है, ये इससे ऊपर है और ये इससे ऊपर रहेगा इस लाइन से, तो इस तरह से हम इसको
इसमें मिला लेंगे। यहाँ से इस लाइन को इस तरह घुमाएंगे और आगे की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और ध्यान देंगे कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल आएगा, इसके अंदर, इस पॉइंट के। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हम एक लाइन हल्की सी खींचेंगे, छोटे छोटे 3 सर्कल्स बना लेंगे, 1 2 एंड 3। अब जो ये वाला सर्कल है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और ये वाले सर्कल से हम ऊपर की तरफ ऐसे 1 2 2 लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम यहाँ से दूसरे पार्ट से इस सर्कल के इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और हल्का सा इसको कर्व दे देंगे। इस पॉइंट से हल्का सा एक कर्व लेके नीचे की तरफ इस तरह से लाइन को सर्कल करके ये वाली लाइन पर यहाँ से, ये अगर हम देखें तो यहाँ से डॉट करके यहाँ से इस पॉइंट से इस तरह एक लाइन खींच लेंगे, हल्का सा इसको कर्व करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ऐसे आ जाएगी। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ और इस लाइन के इस पॉइंट से 1 2 3 कर्व्स लेके इसको इस लाइन के पैरेलल हम बना लेंगे और इसको, इस लाइन को आगे की तरफ यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। अब ये वाली जो लाइन है, यहाँ से हम ये डॉट करके इसको सीधे नीचे की तरफ लाके इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, 1 लाइन, और इसी लाइन के पैरेलल यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ से भी खींच लेंगे। अब इन दोनों लाइनों के बीच में ये लाइन थोड़ी सी छोटी होगी और ये थोड़ी सी लंबी होगी, तो इनको, दोनों लाइंस को इस तरह मिला लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाके और इस तरफ से भी थोड़ा सा आगे ले जाके हल्का सा नीचे की तरफ इस तरह से हम इसके फिर पैरेलल इक्वल हम ऐसे यहाँ तक खींच लेंगे। यहाँ इस पॉइंट से इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद इधर की तरफ नीचे की तरफ घुमा देंगे इसको। अब हम इस वाले पॉइंट से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे करके ये हल्का सा इस लाइन से नीचे की तरफ आके और इधर की तरफ ऐसे घुमा देंगे। यहाँ पे थोड़ी मोटी होगी ये लाइन और यहाँ पे ये पतली हो जाएगी। ये जो सर्किल है, यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन को हल्का सा कर्व लेके यहाँ तक इसको हल्का सा राउंड कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद इसको इसके पैरेलल ऐसे लाके इस लाइन के यहाँ तक और इस तरह से कर्व करके इस हाथ के पास इसको घुमा देंगे। अब हम ये वाले पॉइंट से नीचे की तरफ ऐसे खींचेंगे लाइन और फिर हल्का सा कर्व देंगे यहाँ पर 1 2 एंड 3 और इस लाइन को भी इसमें मिला देंगे और इस लाइन को भी हम पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में ले आएंगे।
हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है, वो ये कि ये जो हेयर्स हैं, अब यहाँ से भी हम इस पॉइंट से ऐसे हेयर बना लेंगे, हेयर लाइन। तो हमारा जो है स्ट्रक्चर, आउटलाइन जो है वो तैयार हो गई है। अब हम कान पे हल्का सा वर्क कर लेते हैं। तो एक ऐसे कर्व दे देंगे और एक कर्व ऐसे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम इस तरह मिला लेते हैं नीचे की तरफ। तो हमारा ये आउटलाइन तैयार हो गया। अब हम इस पर शेडिंग देंगे। तो शेडिंग के लिए हम सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ हेयर लाइन पर शेडिंग देंगे। तो इस तरह से हम शेडिंग यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ लाइंस बनाएंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट पर 1 इस तरह से शेडिंग देंगे। उसके बाद इस लाइन के ऊपर इस तरफ से ऐसे शेडिंग देंगे। यहाँ पे डार्क ज़्यादा रहेगा और बाहर की तरफ डार्कनेस कम रहेगी। अब इस वाली लाइन को हम डार्क कर लेंगे थोड़ी सी, और इस लाइन के ऊपर इस तरफ से हम ऐसे शेडिंग देंगे। शेडिंग की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। अब हम इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम छोड़ देंगे और अब इस तरफ से हम शेडिंग देंगे। इसी तरह हम यहाँ से इस डायरेक्शन में शेडिंग देंगे। ऐसे हल्का सा कर्व करेंगे, गोल करेंगे लाइन को। इधर से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और इसी तरह इस कॉर्नर से इस लाइन के ऊपर से हम इस तरह से शेडिंग देंगे। यहाँ पे लाइंस ज़्यादा डार्क रहेंगी। हर जगह जो हम लाइंस खींचेंगे उसकी शेडिंग का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये नीचे की तरफ, यहाँ से हम नीचे की तरफ ऐसे शेडिंग्स देंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे शेडिंग देंगे इस डायरेक्शन में।
यहाँ पे लाइंस को डार्क रखेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम लाइंस को लाइट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा हमारा इस लाइन के ऊपर, और इसी तरह यहाँ पे भी हम प्रेशर ज़्यादा रखेंगे पेंसिल का, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करना है इस लाइन को। और ऊपर की तरफ हम हल्की हल्की लाइन खींचेंगे लाइट, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा इस जगह पर। यहाँ पे हम थोड़ा सा और हल्का सा डार्क करेंगे इस पार्ट को। ये बेस पे जितनी लाइंस हैं वो डार्क और ऊपर की तरफ धीरे धीरे लाइट। नीचे की तरफ यहाँ पे भी एक बार फिर दोबारा हम डार्क कर लेते हैं और ऊपर से ऐसे। ये वाले पार्ट पर हम अंदर की तरफ से यहाँ से डार्क चलाएंगे प्रेशर के साथ, और इधर की तरफ हमारा प्रेशर आगे की तरफ कम होता जाएगा इस तरह से। तो ये वाला पार्ट लाइट रहेगा और ये डार्क रहेगा। एक बार नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया। अब हल्की हल्की शेडिंग इन जगहों पे कर देते हैं। तो यहाँ पर शेडिंग हम इस तरह से करेंगे, पेंसिल को दूर से होल्ड करेंगे और इस तरह से शेडिंग। इस लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे शेडिंग और इस तरह से हम अब इसके बाद हम ब्रश ले लेते हैं। तो ब्रश से आगे वर्क करते हैं। तो ब्रश, फ्लैट ब्रश ले लिया मैंने और यहाँ पर हम इस तरह से शेडिंग के ऊपर, पेंसिल वर्क के ऊपर हम इस तरह से कर लेते हैं। ब्रश को इस जगह पे भी हम थोड़ा सा घुमा देंगे, ये पार्ट थोड़ा सा डार्क रहेगा। बाकी इस लाइन को भी हम यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे मोड़ लेते हैं और इसके ऊपर भी हम शेडिंग कर लेते हैं। तो शेडिंग जो है इस तरह करेंगे। इस तरह से ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। इसमें हमने आउटलाइन और